जय हिंद दोस्तों, वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल शौर्य से APPSC। लास्ट 10 to 12 डेज, मैं तो लास्ट के ये 10 दिन ही कहूँगा। जैसे कि अपने जो प्रीवियस स्ट्रेटेजीज थी, जैसे कि लास्ट 90 डेज, लास्ट 40 डेज, तो उसमें मैंने कहा था कि 31st तक ही अपना जो सिलेबस है वो डिज़ाइन करना है। मतलब अपनी जो भी कुछ रिवीजन मॉडल होगा वो 31st तक हमें ख़त्म करना था। तो आई होप काफ़ी लोगों ने वही स्ट्रेटेजी फॉलो की थी, वो टाइम टेबल फॉलो किया था। तो उसके अकॉर्डिंग अभी 31st को आपका सिलेबस में भी ख़त्म हुआ होगा। पर जैसे कि मैंने कहा था कि 31st मैंने क्यों सिलेक्ट किया था, क्योंकि जो बीच में जो आपका 6 to 7 डेज का गैप है, 8 अगस्त को आपकी एग्ज़ाम है, 6 या 7 अगस्त तक जो बीच में गैप है, अगर आपके 2-3 दिन आप लैग कर रहे होंगे तो आप 2 या 3 अगस्त तक आपका सिलेबस खत्म कर सकते हो रिवीजन। तो वो स्ट्रेटेजी चल रही है, वो बिल्कुल फॉलो करो। अब कुछ चीज़ें हैं, सपोज जिन्होंने वो स्ट्रेटेजी फॉलो नहीं की होगी, तो ये लास्ट जो अभी 10 दिन है, 10 ही दिन, 7-8 छोड़ दो, 6 तारीख तक, तो ये 10 दिन में क्या करना है, कौन से ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसके ऊपर आपको ध्यान देना है, और कौन सी चीज़ें हैं ऐसी कि उसको आपको कंप्लीट निगलेक्ट करना है। तो इसके लिए मैं ये वीडियो लेके आया हूँ। और कुछ छोटे छोटे डाउट्स है कि कौन सा पेन यूज़ करे, ब्लू करे या ब्लैक करे, पेपर 1 में कैसे कितना अटेम्प्ट करना है, पेपर 2 का कैसे करना है, तो इसके बारे में मैं ये डाउट अभी क्लियर करूँगा। तो वीडियो अंत तक देखिए। पेपर 1 की जब हम बात करते हैं तो देखो, मेन टॉपिक्स पेपर 1 के लिए अब जो सबसे ज़्यादा वेटेज है, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप बस उसको ही एक बार रिवाइज़ करो, और जो डायनेमिक है, जो आप हमेशा भूल रहे हो, तो उसको आप रिवाइज़ करो। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट आता है वो है पॉलिटी। तो पॉलिटी पूरी लक्ष्मीकांत तब पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो मेन जो चैप्टर्स है, लाइक फंडामेंटल राइट्स, DPSP, प्रीएम्बल, उसके बाद आपका आ जाता है प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, इंटरस्टेट रिलेशन। तो इन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, हार्डली 1-2 क्वेश्चन होंगे, तो पूरा वो आदि लक्ष्मीकांत है, वो पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। तो क्विक 2 दिन में पॉलिटी आप खत्म कर सकते हो, वो भी मतलब 10 घंटे में, 5-5 आवर्स दिन के दोगे तो आप खत्म कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक है आपका करंट अफेयर्स। दोस्तों 20 to 25 क्वेश्चंस विल बी ऑन द करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर आप रिगरसली रिवाइज करो। कैंडिडेट्स की क्वेरीज थी कि पेपर में जब वो मॉक टेस्ट लगा रहे तो उसमें काफ़ी नया लग रहा है, सॉल्व कर नहीं पा रहे। तो दोस्तों ये है लैक ऑफ रिवीजन की वजह से। करंट अफेयर बहुत कन्फ्यूजिंग करता है। अगर आपने रिवीजन नहीं करी करंट अफेयर्स की, तो ये बहुत कन्फ्यूजन हो सकता है आपको। इसलिए करंट अफेयर की रिवीजन रिगरसली करते रहो, डेली करते रहो। मैं तो कहूँगा कि 2 घंटे आप करंट अफेयर के लिए दे दीजिए, और वो रिवाइज करते रहो। तो ये गया करंट अफेयर की। थर्ड थिंग इज मैथ एंड रीजनिंग। देखो दोस्तों, आप उसको इग्नोर कर ही नहीं सकते हो, भले आपका वो मेडिकल बैकग्राउंड हो, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड हो, या आपका आर्ट्स बैकग्राउंड हो, इट डजंट मैटर। अब ये लास्ट 10 दिन है, अगर आपने अब तक क्या किया है वो छोड़ दो, पर ये अगले 10 दिनों में अगर मैथ रीजनिंग की अच्छे से अच्छी प्रैक्टिस की, देखो यहाँ पे एक्स्ट्रा कुछ नॉलेज नहीं लेना है आपको बस स्पीड बढ़ाना है, ब्रशअप करनी है चीज़ों को। जो फॉर्मूलेज होंगे, जैसे टाइम एंड वर्क का फॉर्मूला हो गया, तो ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, उसके कुछ फॉर्मूलेज होंगे, तो उसको रिवाइज करो, उसकी प्रैक्टिस करो। जो पजल्स आते हैं उसकी प्रैक्टिस करो। पजल्स देखो किसी को भी सॉल्व होंगे, पर 30 सेकंड में सॉल्व करना और 1 मिनट 30 सेकंड में सॉल्व करना, उसमें फ़र्क है। तो ये प्रैक्टिस से आपको जो 1 मिनट जो एक्स्ट्रा आपको लग रहा है वो कम होगा। इसलिए आप डेली प्रैक्टिस करो उसको। मैं कहूँगा कि आपको मतलब दिन के आपने आधा या 1 घंटा मैथ रीजनिंग को भी देना पड़ेगा। तो 3 घंटे आपको ये करंट अफेयर्स और मैथ रीजनिंग को देने ही देने, क्योंकि इनका वेटेज बहुत है। अगर आपने यहाँ पे अगर वर्ल्ड ज्योग्राफी या इकोनॉमिक्स या एंशिएंट मीडियल अगर ले रहे हो और उसके लिए पूरा 1 दिन दे रहे हो, तो ये गलत स्ट्रेटेजी हो जाएगी। इनपुट आउटपुट रेशो देखो, ऑलमोस्ट 35 to 40 क्वेश्चंस ये करंट अफेयर और मैथ रीजनिंग के ऊपर आने वाले हैं। और मैं एंशिएंट मीडियल हार्डली 3-4 क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स हार्डली 7-8 क्वेश्चन। तो ये चीज़ है। तो नेक्स्ट थिंग आ जाती है कि मॉडर्न इंडिया। तो मॉडर्न इंडिया की रिवीजन अब पूरी स्पेक्ट्रम पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपके पास जो नोट्स होंगे दैट्स फाइन, वो आप रिवाइज कर सकते हो। अगर किसी ने नोट्स नहीं बनाए हुए तो जो अंडरलाइन की हुई है, पर मैं सजेस्ट करूंगा कि जो हर चैप्टर के लास्ट में समरी दी हुई है, तो वो समरी हमें पढ़नी है। तो रिवीजन मॉडर्न इंडिया की वही है। आपने 3-4 बार स्पेक्ट्रम पढ़ी होगी, तो आप जब समरी भी पढ़ोगे तो आपको बहुत बेनिफिशियल होगा और सारी चीज़ें आपको रिकॉल होगी। तो समरी पढ़ के आपको मॉडर्न इंडिया ख़त्म करना है। इंडियन ज्योग्राफी, वो भी फिजिकल,
तो ये फिजिकल ज्योग्राफी जिसमें क्लाइमेट है, मेनली क्लाइमेट के ऊपर, मानसून के ऊपर जो क्वेश्चंस हमेशा आते हैं, तो इंडियन ज्योग्राफी का फिजिकल आपको रिवीजन करना है। तो ये हो गया पेपर 1 की चीज। अब टेस्ट कितने लगाने हैं, अब मैं सजेस्ट करूंगा कि आपने अभी टेस्ट नहीं लगाए फिर भी कोई इशू नहीं है, लगा सकते हो तो मैक्सिमम 1 टेस्ट, क्योंकि क्या है ना, अब आप खुद को जज करना शुरू कर दोगे कि मेरा अरे यार इतना पढ़ने के बाद भी स्कोर कम आ रहा है, तो थोड़ी एंग्जाइटी आ सकती है। तो आपको अगर लगाना है तो सिर्फ एक मॉक टेस्ट आप लगा सकते हो, वो भी विदाउट एनी जजमेंट। अगर आप खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस है कि नहीं, मैं टेस्ट देने के बाद मैं ये सिर्फ सीखना चाहता हूँ या मुझे कुछ कंटेंट मिलेगा या मैं सिर्फ प्रैक्टिस लेने के लिए मैं टेस्ट दे रहा हूँ, तो वो ठीक है। पर अगर आप खुद को जज करोगे, आपके ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, तो प्लीज अब टेस्ट मत लगाओ। जो ऑलरेडी टेस्ट लगाए हुए, जो आपने मिस्टेक्स की थी, आप उसको एक बार रिवीजन कर लो, एक बार देख लो कि मैंने कहाँ कहाँ गलतियाँ की थी। तो ये हो गया पेपर 1 के बारे में। अब पेपर 1 को अटेंड कितना करना है, तो देखो दोस्तों, ये अटेम्प्ट पेपर की लेवल पे समझेगा, पर मिनिमम मैं बोलूंगा कि 100+ आपको करना ही करना है। अगर आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है तो 100 तक आप कर सकते हो। अगर आपकी एक्यूरेसी मेरे जैसी है कि वो 60-40 या 70-30 कर रही है, अच्छी एक्यूरेसी मतलब 80-20 और उसके ऊपर जैसे 90-10, पर अगर 70-30 के नीचे आ रही है तो मैं कहूंगा कि आपको 110 तक हिट करने ही करने हैं। 60-40 110+ आपको अटेम्प्ट करना ही है। ब्लाइंड गेम कुछ नहीं करना है, बस जो मैंने देखो हाउ टू सॉल्व एमसीक्यू, इसके ऊपर मैंने बहुत अच्छा वीडियो बनाया और उसको काफी रिस्पॉन्स आया हुआ है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, हाउ टू सॉल्व एमसीक्यू। तो वो एमसीक्यू कैसे सॉल्व करने हैं वो एक बार आप देख लो। जरूरी नहीं कि क्वेश्चन, अगर सपोज ऐसे कुछ होते हैं कि क्वेश्चन अननोन होता है पर ऑप्शंस नोन होते हैं, तो हम हमेशा क्या करते हैं, क्वेश्चंस पढ़ते हैं और क्वेश्चन से ऊपर हम ऑप्शंस देखते हैं। पर अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि हमें उसका कुछ पता ही नहीं है, तब हमने ऑप्शन से क्वेश्चन के ऊपर जाना है। जैसे कि 4 ऑप्शन है, अब हमें देखना है कि क्वेश्चन तो अननोन है पर ऑप्शन नोन है। अगर हम देखेंगे कि अरे ये ऑप्शन तो ये इस क्वेश्चन को फिट नहीं हो रहा है, तुरंत उसको एलिमिनेट कर दो। सेकंड ऑप्शन पे आओ, अरे ये सेकंड ऑप्शन मुझे पता है ये दूसरी चीज का है, पर ये क्वेश्चन दूसरा है, उसको भी एलिमिनेट कर दो। तो ऐसे आपको आंसर मिलेगा। तो जरूरी नहीं कि आपको क्वेश्चन नोन ही होना चाहिए, क्वेश्चन अननोन भी होगा फिर भी आपको ऑप्शन से उसको पता चल जाएगा कि कैसे अटेम्प्ट करना है। तो यही है, एलिमिनेशन के ऊपर ध्यान देना है। यह कि यूपीएससी का एक फंडा है, वो एक्सट्रीम वर्ड्स का यूज करते हैं कि जैसे ओनली, हैंस, तो ऐसे कुछ एक्सट्रीम वर्ड्स होते हैं, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ऐसे कुछ वर्ड्स है, तो उसके ऊपर ध्यान देना है। तो वो एलिमिनेट करने हैं और बहुत केयरफुली ऑप्शंस को हमें पढ़ना है, बहुत केयरफुली हमें क्वेश्चन को पढ़ना है। अगर इंग्लिश में क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो तुरंत हिंदी में है, वो हिंदी का ट्रांसलेशन भी आप देख सकते हो, उसको पढ़ो और उसके बाद क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। उसके बाद ये हो गया कि कितना अटेम्प्ट करना और कैसे अटेम्प्ट करना है। अब देखो स्कोर की कितना स्कोर चाहिए या उसके बारे में मत सोचो। पेपर 1 में आपको बस बेस्ट और बेस्ट देना है। सबसे मेन चीज दोस्तों, सिली मिस्टेक अवॉइड करनी है। सिली मिस्टेक देखो, मैंने खुद मेरी 2 सिली मिस्टेक, जिस एग्जाम में मेरा सिलेक्शन हुआ है 2 सिली मिस्टेक मैंने की थी। और सिली मिस्टेक ऐसे कि पेपर में कुछ मार्क किया और आंसर जो शीट होती है उसमें दूसरा कुछ मार्क किया है। देखो दोस्तों, दिमाग अपना बिल्कुल ठंडा रखना है वाइल सॉल्विंग द पेपर एंड वाइल राउंडिंग अप दैट राउंड। तो सिली मिस्टेक बिल्कुल नहीं करनी है। क्वेश्चन देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है और उसको हम गलत कर देते हैं, तो ये बहुत बड़ा लॉस होता है। मतलब हाफ मार्क से पोस्ट गई हुई है, सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो ये इसका आप इम्पोर्टेंस समझो। तो बहुत केयरफुली आपको क्वेश्चंस पढ़ना है और उसको केयरफुली ही अटेम्प्ट करना है। हाउ टू सॉल्व एमसीक्यू और पेपर 1 का अप्रोच मैंने वीडियो बनाया, वो एक बार देख लेना। अब आते हैं पेपर 2 के ऊपर। अब पेपर 2 की देखो दोस्तों कि अब काफी लोगों ने अच्छा टेस्ट लिया, ओपन टेस्ट हमने जो रखा था काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला। टॉपर्स की मैंने आंसर शीट और उसके सारे जो अपने टेस्ट सीरीज के पेपर है वो मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में शौर्य CAPF SC इसमें मैंने अपलोड किए हुए, तो आप वो एक बार देख लो। और अब राइटिंग प्रैक्टिस काफी लोगों ने छोड़ दी होगी, नहीं यार पेपर 1 का रिवाइज करना है ऐसे, तो ये ब्लंडर हो जाएगा दोस्तों। मैं सजेस्ट करूंगा कि 2 से 5 के बीच में आपका पेपर है तो आप राइटिंग प्रैक्टिस देखो, फुल लेंथ टेस्ट मत लगाओ, कोई जरूरत नहीं 3 घंटे वेस्ट करने की। अब पर आप 4 टेस्ट तो लगा सकते हो नॉन स्टॉप, या 2 लगाओ, या फिर 2 आर्गुमेंट एक साथ लिखो या 2 रिपोर्ट एक साथ लिखो। तो ये चीज है। कॉम्प्रिहेंशन आप चाहे राइटिंग मत करो, पर कॉम्प्रिहेंशन का पैसेज बस रीड करो, क्वेश्चंस देखो और तुरंत बस अरे हाँ इसका आंसर ये, इसका आंसर ये, ऐसी प्रैक्टिस करो तो कॉम्प्रिहेंशन पढ़ने का आपका स्पीड बढ़ेगा, कॉम्प्रिहेंशन करने की आपकी ताकत बढ़ेगी। प्रेसी का भी सेम है, लिखो मत पर बस उसको कॉम्प्रिहेंड करो, कह रहे रैपिडली पढ़ लिया। तो 2 से 5 के बीच में आपको यही करना है। अब देखो अपना टाइम है, पेपर का जो टाइम होगा सुबह का और दोपहर का शेड्यूल, तो उसी के हिसाब से हमें आगे वाले 10 दिन का हैबिट अपने बनानी है।
कि सपोज 10 से 12 पेपर है, तो सुबह 10 से 12 में हमें कुछ खाना नहीं, पीना नहीं, कुछ नहीं करना है, बिल्कुल बैठे हैं, 2 घंटे बैठना है, पढ़ाई करनी है। सेम 2 से 5 के बीच में वो करना है। बीच में लंच का जो पीरियड है उस टाइम भी लंच करना है। नहीं तो अब दोपहर में लंच करो और 2 से 3-4 बजे सो जाओ, तो ये अब हैबिट होगी, उसको अब छोड़ना होगा, नहीं तो एग्जाम में बहुत दिक्कत होती है दोस्तों। तो ये एडेप्टेशन करना है आपको, जो यूपीएससी का टाइम है उसके अकॉर्डिंग ही आपको आपका शेड्यूल बनाना है। तो पेपर 2 की प्रैक्टिस छोड़ो मत, पेपर 2 की प्रैक्टिस करते रहो, डेली ऐसे या रिपोर्ट राइटिंग आप करते रहो। तो ये हो गया पेपर 2 के बारे में। अब हाँ, एक मेन चीज़ पेपर 2 के बारे में कि नोट्स का क्या करें, मतलब जो 2 घंटे बीच में मिलेंगे आपको, तो उसमें तो बिल्कुल हल्का फुल्का ही खाना है। मैं वो उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा कि एग्जाम डे के दिन क्या क्या करना है, कैसे करना है। पर जो 2 घंटे का गैप होगा तो उसमें क्या पढ़ना होगा, तो सबसे मेन आपको ग्रामर रिवीजन करनी, ग्रामर की जो बुक होगी, नोट्स होंगे, वो आपको साथ ले जाने हैं। और मेनली जो आपने कोट्स लिखे हैं, फैक्ट्स लिखे हैं, बिल्कुल हार्डली 1 या 2 पेजेस में जो लिखा हुआ है, बस वो साथ में ले जाना है, उसको एक बार देख लेना है, ताकि वो पेपर में तुरंत आप रिकॉल कर सकते हो और लिखना है। बहुत सारी किताबें ले जाओगे, देखो पेपर 1 के लिए भी और पेपर 2 के लिए भी कोई भी किताब लेके जाने की जरूरत नहीं है। मतलब मैंने देखा है कि एग्जाम के जस्ट बाहर गेट पेपर 1 के पहले तो कैंडिडेट्स लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं, स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं। नो, ये बिल्कुल गलत स्ट्रेटेजी है। एग्जाम के दिन बिल्कुल शांत दिमाग रखना है। बस पेपर 2 के लिए आपको फैक्ट्स अगर आपको रिकॉल करने हैं तो आप लिख सकते हो, और ग्रामर आप रिवीजन कर सकते हो। तो ये हो गया पेपर 1 और पेपर 2 के बारे में। अब देखो दोस्तों, एंग्जाइटी आ रही है, लास्ट 10 दिन है, सबके दिल की धड़कनें ये तेज़ हो रही है, नींद उड़ गई है, किसी ने खाना पीना छोड़ दिया होगा, कोई बीमार भी पड़ गया होगा। तो देखो दोस्तों, कॉन्फिडेंट रहो। लास्ट 2-3 मंथ से हम जुड़े हुए, तो इस लास्ट 2-3 मंथ से आपने इतनी मेहनत की है, ये मुझे पता है, क्योंकि बहुत कैंडिडेट्स मुझे हमेशा पर्सनली क्वेश्चन पूछते हैं, डाउट्स पूछते थे, आंसर्स इवेल्युएशन करते थे। तो ये आपकी ऑनेस्टी है दोस्तों। तो ये 2-3 महीने में आपने जितना ऑनेस्टली काम किया है, उसका फल हमें मिलेगा ही मिलेगा। बस उसके बारे में मत सोचो अब पेपर में कैसा होगा, मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगी या नहीं, ऐसे। तो इसके बारे में बिल्कुल मत सोचो। जो आपने हार्डवर्क किया है बस उसके ऊपर कॉन्फिडेंट रहो। अब कैसे ना, अब ये लास्ट एंग्जाइटी में अगर गए और ये लास्ट 10 डेज बहुत क्रूशियल है, अगर यही सोचने में अगर गवा दिए हमने तो फिर ये गलत हो जाएगा। तो इसको ऐसा मत करो, बिल्कुल कॉन्फिडेंट रखो। और किसी के मन में अब ये होगा कि मैंने लक्ष्मीकांत 3 ही बार पढ़ी, वो 4 बार पढ़नी थी, मैंने ये रिवीजन ही नहीं किया, ये पढ़ा ही नहीं। देखो दोस्तों, अब जो नहीं किया है उसके बारे में मत सोचो, जो करना है उसके बारे में सोचो। कितने भी बार पढ़ा वो हमें कम ही लगता है, तो इसके लिए वो सोचने की जरूरत नहीं कि मैंने सिर्फ 2 ही बार पढ़ा या 3 ही बार पढ़ा, या मेरी एक रिवीजन छूट गई, उससे कुछ नहीं। खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस रहो कि मैं ये, अरे हाँ मैंने एक बार पढ़ा था, ये मुझे याद आने वाला है। बस यही चीज़ अपने सबकॉन्शियस माइंड में फिट करनी है। नेक्स्ट थिंग कि यार मैंने अभी फुल लेंथ टेस्ट लगाई नहीं, मतलब फ्रस्ट्रेशन आता है कि बहुत कैंडिडेट्स है कि उनकी बहुत इच्छा थी कि फुल लेंथ टेस्ट लगाओ पेपर 2 के लिए, पर वो कर नहीं पाए। मे बी ओवरलैपिंग हो रही थी, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा था, रिवीजन के लिए टाइम नहीं मिल रहा था। दैट्स फाइन। अब देखो, आपने नहीं लगाई है उससे भी कोई बड़ा लॉस नहीं होगा, या लगाइए उससे भी कोई बहुत बड़ा बेनिफिट होगा, ऐसा नहीं है। अब नहीं लगाइए तो इट्स ओके, सोचने की जरूरत नहीं है, उससे आपका कोई बड़ा लॉस नहीं होगा। बस आपको कॉन्फिडेंट ये रहना है कि मुझे एग्जाम के दिन वो 3 घंटे में मुझे पेपर कंप्लीट करना है, दैट्स इट। क्वालिटी के साथ मुझे पेपर कंप्लीट करना है, बस यही रखना है। तो अब ये डरो मत कि मैंने पेपर 2 की प्रैक्टिस ही नहीं की या मैंने फुल लेंथ टेस्ट लगाया नहीं तो इसका मतलब मेरा सिलेक्शन होगा ही नहीं। ऐसा कुछ नहीं दोस्तों। ऐसे काफ़ी कैंडिडेट्स है कि वो तूफानी बॉयज मैं जिनको कहता हूँ कि वो कभी प्रैक्टिस नहीं करते, पर वहाँ पेपर में जाके 3 घंटे में पेपर कंप्लीट करके वापस आ जाते हैं। बस ये थोड़ा परफेक्शन और क्वालिटी में मिसमैच या कम ज़्यादा हो जाता है, पर पेपर 2 कंप्लीट हो जाता है। तो एंग्जाइटी और ये फियर मत रखो कि मैंने प्रैक्टिस नहीं की तो इससे मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। नेक्स्ट थिंग, जो छोटे छोटे डाउट्स है कि ब्लू पेन, ब्लैक पेन। देखो, ब्लैक पेन पेपर 1 और पेपर 2 के लिए सिर्फ जो अपनी अटेंडेंस है उसके लिए राउंड करने के लिए, जहां जहां राउंड करना है वहां ब्लैक पेन चाहिए तो है। तो हम अटेंडेंस शीट जब भी आती है तो ब्लैक पेन से ही वो करना होता है। पेपर 1 कंप्लीट ब्लैक पेन चाहिए आपको। पेपर 2 में जब अटेंडेंस शीट आपको भरनी होती है बस उसलिए ब्लैक पेन चाहिए, बाकी आप सारा पेपर जेल पेन, ब्लू पेन या ब्लैक पेन से लिख सकते हो। रेड पेन, ग्रीन पेन ये बिल्कुल यूज नहीं करना है, सिर्फ रेड और ब्लू। और पेंसिल आप यूज कर सकते हो अंडरलाइन के लिए, डायग्राम बनाने के लिए, ये पेंसिल आप यूज कर सकते हो। तो यही है दोस्तों, ज़्यादा सोचो मत और पेपर 1 और पेपर 2 को बैलेंस रखो। सेंटर के बारे में, अब जो आउट ऑफ स्टेशन है, मतलब आपका जो होम टाउन है उसके आउट ऑफ हो, जैसे कोई दिल्ली में रहता है या कोई
बॉम्बे में रहता होगा पर घर दूसरी तरफ है, तो आप मैं सजेस्ट करूंगा कि ये 1-2 दिन में आप अपना सेंटर जाके एक बार देख लो कि कैसे रूट है, क्या रूट है, बस से जाना सही रहेगा, मेट्रो से जाना सही रहेगा या कैब से जाना सही रहेगा। तो एक बार आप सेंटर देख के आओ। इसमें कोई टाइम पास होगा, 2-3 घंटे मेरे वेस्ट हो जाएंगे, ऐसा नहीं है दोस्तों। क्योंकि दिल्ली में तो काफी स्कूल्स के नाम सेम है, सब राजकीय विद्यालय, सर्वोदय विद्यालय ऐसे हैं, तो बड़ा कंफ्यूजन होता है। तो आप पहले जाके अपना इंश्योर करो कि हाँ ये मेरा ये स्कूल है, मुझे 20 मिनट लगेंगे, 25 मिनट लगेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग में मुझे एग्जाम के दिन घर से निकलना है, वो चीज़। तो एक बार आप वो सेंटर देख लीजिए। और ये लास्ट के दिन है तो हेल्थ कॉन्शियस बिल्कुल आपको रहना है। डाइट बिल्कुल मत छोड़ो, खाना पीना बिल्कुल मत छोड़ो। मेनली गर्ल्स एस्पिरेंट्स जो है, देखा है मैंने, लड़कियां काफ़ी मतलब खाना छोड़ देती है, प्रेशर आ जाता है, फिर तबीयत खराब कर लेते हैं। दोस्तों इससे कुछ नहीं होगा। आपने 1 साल से, 1.5 साल से, 2 साल से, कोई 3-3, 4-4 साल से पढ़ाई कर रहे हैं, और आइन मेन वक्त पे अगर आपने अपना कॉन्फिडेंस छोड़ दिया, अपनी जो हेल्थ छोड़ दी, तो फिर कोई मतलब नहीं है। एग्जाम में आपको बहुत डिस्टर्बेंस होगा। आप ये सोचो कि हम ये एग्जाम किस चीज़ की एग्जाम देने जा रहे हैं। यू आर गोइंग टू बिकम एन असिस्टेंट कमांडेंट, एक फौज में अधिकारी होने के लिए जा रहे हैं। अब देखो ये लास्ट आवर में अगर फौज में कोई बीमार पड़ जाता है तो मुझे बताओ कि वो ऑपरेशन सक्सेसफुल होगा, या वो जो लड़ाई करनी है, दुश्मनों को जो मार के गिराना है, या वो सक्सेसफुल होगा? नहीं होगा ना दोस्तों। इसलिए ये जो लास्ट के दिन है तो बहुत क्रूशियल है, और लास्ट के दिन ही फिटनेस बहुत जरूरी है। तो हौसला बनाए रखो, डरो मत, जो कुछ होगा वो सबसे अच्छा होगा, और जो ऑनेस्टी है आपकी वो 100% आपके साथ रहेगी। तो डरो मत, बिल्कुल पॉजिटिव सराउंडिंग रखो। निगेटिव जो भी चीज़ें हैं उसको बिल्कुल साइडलाइन करो। निगेटिव कुछ नहीं होता है। हम जब तक नहीं हारते, बाहर का कोई हमें हराने वाला नहीं है। हम तभी हारेंगे जब हम अंदर से हारेंगे। तो हमें अंदर से हारना नहीं है। खुद का सोल बिल्कुल स्ट्रांग रखो, खुद का मोरल जो है वो बिल्कुल स्ट्रांग रखो। हाँ, आपका मोटिवेशन और इंस्पिरेशन है वो बिल्कुल स्ट्रांग रखो। हम एग्ज़ाम पक्का क्लियर करेंगे अगर आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट होगे, स्ट्रैटेजिकली आप पेपर सॉल्व करोगे। इसलिए डरो मत। ऑल द बेस्ट, मैं आपके साथ हूँ। अगर आपको कुछ भी डाउट होगी, बिल्कुल छोटे छोटे भी डाउट्स होंगे, तो आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप पे पर्सनली मुझे पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।